अच्छा तो माँ जी आप अपना ध्यान रखना। अरे बहू, ये तो तुम्हारा भाई आ गया तुम्हें लेने के लिए, वरना इतने दिनों तक तुम्हें अपने मायके मैं कभी नहीं भेजती। दादी प्लीज ना, अब आप रोको मत। मैंने बड़ी मुश्किल से तो मम्मी को मनाया है, अब आप मत रोको प्लीज। मैं हर साल ही तो छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाती हूँ ना दादी, तो फिर इस बार क्या हुआ? अरे गुड़िया, अब तो इतनी भी छोटी नहीं रही, अब तो समझदार हो गई है और तुझे अच्छे से पता है कि तू हर साल अपने नानी के घर जाती थी। लेकिन बेटा इस बार वहाँ पे तुम्हारी नानी नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है। अरे दादी नानी नहीं है तो क्या हुआ, वहाँ पे मेरे मामा मामी सब लोग हैं ना। मेरे मामा मामी सब लोग वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, और जब मेरी नानी की मुझे बहुत याद आएगी ना, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी दादी मुझे नानी के घर ही जाना है। ठीक है तो बहू, गुड़िया का वहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना, और जरा सी भी बात हो ना वहाँ पे तो मुझे बता देना, और यदि तुम्हें ऐसा लगे ना कि वहाँ पे तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो तुम फोन कर देना, मैं मंगवा लूंगी तुम दोनों को। ये ले बहू, ये थोड़े पैसे हैं, अपने पास रख ले। लेकिन मम्मी जी ये पैसे किस लिए? ये इसलिए बहू क्योंकि हर बार तू अपने मायके अपनी माँ के घर जाती थी, और इस बार तू अपने मायके अपने भैया और भाभी के घर जा रही है। ये तो बहू तुम्हारा भाई तुम्हें लेने के लिए अचानक से आ गया, यदि पहले से बताता ना तुम्हारा भाई कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ तो मैं तुम्हें अच्छे से तैयारी के साथ भेजती। वो बहू रास्ते में से ना अपने भतीजे और भतीजियों के लिए कुछ खरीद लेना जो भी अच्छा लगे, और हाँ बहू गुड़िया को जो कुछ भी चाहिए इसे भी खरीद के दे देना। लेकिन माँ जी आप हर बार तो मुझे इतने पैसे नहीं देती थी। वो बहू क्योंकि हर साल तो अपनी माँ के घर जाती थी, और ये मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब तक माँ हो ना घर में तब तक बेटे यदि खाली हाथ भी चली जाए ना अपने मायके में, तब भी माँ उसे अपनी सर आँखों पे रखती है। अरे बहू तू अपने मायके जा रही है, अब रोना बंद भी कर दे, ऐसी रोनी धोनी शक्ल लेके जाएगी क्या अपने मायके? अरे काजल जल्दी से आ जा, अब लेट हो गया है। अरे मम्मी जल्दी से चलो ना, मामा जी वेट कर रहे हैं हमारा। अरे बहू चल जल्दी कर ले, तुम्हारे भैया को लेट हो रहा है, जाके गाड़ी में बैठ जा जल्दी से। दीदी वैसे तो आप बोलती हो कि जेठ जी सारे काम मुझे पूछ के करते हैं, फिर आपने जेठ जी को मना क्यों नहीं किया? अरे छोटी क्या तू नहीं जानती, यदि तुम्हारे जेठ जी ने मुझे बताया होता कि मैं ऑफिस से आते हुए काजल को साथ लेता आऊंगा तो मैं क्या मना नहीं करती उनको? अब तू ही बता, मैं मना नहीं कर देती यदि मुझे पता होता तो। अरे इन्होंने तो खुद मुझे अभी बताया है कि ऑफिस से आते हुए काजल को लेते आएंगे। ये तो बोल रहे थे कि मेरे पास में गुड़िया का फोन आया है कि मामा छुट्टियों में मुझे नानी के घर ही आना है, इसलिए आप हमें लेने के लिए आ जाओ, बस इसीलिए लेने के लिए गए हैं। वही तो दीदी, काजल दीदी ना गुड़िया को सर के ऊपर चढ़ा के रखा है, नानी का घर नानी का घर। अरे जब तक नानी होती है तब तक ही तो नानी का घर होता है ना, जब नानी होती है तभी तक तो नानी का घर होता है। अब तो मामी का घर है ये, और मामियों का भी तो मन होता है छुट्टियों में वो भी अपने घर जाए, घूमने फिरने के लिए जाए। अब वो महारानी आके बैठ जाएंगी यहाँ पे। दीदी आपको तो पता ही है मुझे भी तो जाना था ना अपने मायके। अरे छोटी तू तो हमेशा बस अपने बारे में ही सोचती रहती है। अरे क्या तुझे अकेली को ही मायके जाना था? मुझे भी तो जाना था ना अपने मायके, मेरा भी तो बहुत मन है ना अपने मायके जाने का। मेरे भी तो बच्चियों की छुट्टियां हो रही हैं, एक छुट्टियां ही तो होती है जिनमें हम लोग घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। मेरे बच्चे कब से इन गर्मी की छुट्टियों का वेट कर रहे थे कि गर्मी की छुट्टियों में यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। अब इन छुट्टियों में ये दीदी आके बैठ जाएंगी यहाँ पे। चल छोटे अब किचन में खाना बना लेते हैं। अब क्या करें, 2 घंटे पहले ही ये बोल रहे थे कि हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, अब यहाँ पे पहुँचने वाले होंगे। नमस्ते मामी जी। जल्दी से गुड़िया और काजल के लिए खाना लगा दो, मैं भी अभी चेंज करके आ रहा हूँ जल्दी से। मामी खाने में क्या बनाया है आपने? अभी टेबल पे लगा देती हूँ खाना, खुद ही देख लेना। अरे मम्मी चलो नानी वाले रूम में चलते हैं, नानी वाले रूम में अपना बैग रखते हैं और वहीं अलमारी के अंदर अपने कपड़े लगा लेते हैं। चलो मम्मी जल्दी से। अरे नहीं नहीं बेटा, अब वो रूम तुम्हारी नानी का नहीं रहा है,
हाँ बेटा, अब उस रूम को ना हमने स्टडी रूम बना दिया है। अब बच्चे भी हैं, बड़े हो रहे हैं, उनका एग्जाम आ रहा है, उनके प्रिपरेशन के लिए उनको भी तो अलग से एक रूम चाहिए ना, उनको भी तो थोड़ा स्पेस चाहिए ताकि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। तो बेटा वो तुम्हारी नानी वाला रूम था ना, उसको हमने स्टडी वाला रूम बना दिया। तो मम्मी अब हम कौन से रूम में रहेंगे? मुझे अपने कपड़े रखने थे नानी वाले रूम में, अब कहाँ पे रखे हम अपने कपड़े? अरे बेटा तुम्हें कौन सी पूरी जिंदगी के लिए रहना है यहाँ पे? तुम लोग तो 2-4 दिन में चले जाओगे वापस। अब तुम ही बताओ बेटा, 2-4 दिन के लिए कपड़े अलमारी में लगाना जरूरी है क्या? फालतू में ही क्यों परेशान होना, बैग में ही रहने दो बेटा अपने कपड़े। काजल दीदी आप ना बुरा मत मानना, मैं यहाँ पे गद्दे डाल दूंगी आप दोनों के लिए, आप दोनों यहाँ पे सो जाना। हाँ भाभी कोई बात नहीं, अपना ही तो घर है, यहाँ पे डलवा दो गद्दे, हम लोग यहीं पे सो जाएंगे दोनों। नहीं मम्मी मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, मैं यहाँ पे क्यों सोऊंगी, मैं तो अपनी नानी वाले कमरे में सोऊंगी। वहाँ पे अंजलि दीदी और पिंकी दीदी भी तो सोएंगी ना, फिर मैं यहाँ पे क्यों सोऊंगी, मैं भी उनके पास ही सोऊंगी। मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ मम्मी, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। अरे बेटा तुम समझ क्यों नहीं रही हो, उन दोनों की बड़ी क्लासें हैं तो उनको भी तो पढ़ाई करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए ना, वो वहाँ पे दोनों आराम से बैठ के पढ़ाई कर लेंगी। तो बेटा तुम उनके पास नहीं सो सकती क्योंकि तुम्हारे सोने से वो दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। और अभी तो तुम्हारी मम्मी ने बोला है ना, अपने ही घर में कैसी शर्म, यहाँ पे गद्दे डालो और यहाँ पे सो जाओ। छोड़ो ना भाभी, इसकी बातों का भी ना क्या बुरा मानना, ये तो बच्ची है, इसे क्या पता। अरे दीदी इतनी भी छोटी नहीं है ये। मम्मी मम्मी बाथरूम में शैम्पू नहीं है तो बेटा मुझसे क्यों मांग रही है, मुझे क्यों पूछ रही है? ये मामी जी का घर है, उनको पता ना कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, उनसे मांग ले बेटा। जा बेटा जा अपनी मामी से ले ले। ठीक है मम्मी। मामी जी वो बाथरूम में ना शैम्पू खत्म हो गया तो आप नया डब्बा दे देते। अरे बेटा तू अपने घर से बाल धो के नहीं आई थी क्या? अभी तुझे 2 दिन तो हुए नहीं है यहाँ आए हुए और तू यहाँ पे आते ही बाल धोने लगी। अरे बेटा इतने बड़े तो तुम्हारे बाल भी नहीं है। अरे दीदी मामा जी की यहाँ सब कुछ फ्री का होता है ना, बस इसीलिए। अरे बेटा जब भी कहीं जाती हो ना अपना सर्फ साबुन शैम्पू क्रीम पाउडर सब कुछ अपना साथ में लेके चलते हैं या फिर यूं ही ऐसे ही चली जाती हो क्या हर कहीं? अरे बेटा मामा की यहाँ रोटी तो फ्री में मिल सकती है लेकिन कम से कम ये सामान तो अपने साथ लेके आया करो, शैम्पू साबुन ये सब चीज तो अपने साथ में रखनी चाहिए ना। इतनी बड़ी हो रही हो, अब तुम छोटी बच्ची थोड़ी ना रही हो। अरे छोटी तुम भी देखती हो अंजलि और पायल जब भी अपने मामा के यहाँ जाती है ना तो ऐसा छोटा मोटा सारा सामान मैं तो उनके बैग में डालती हूँ। वो दोनों तो अपना अलग अलग शैम्पू यूज करती हैं और अलग अलग फेस वॉश यूज करती हैं, मैं तो उन दोनों का सारा सामान यहीं से अलग अलग डाल के देती हूँ। अरे मामा की जाके थोड़ी ना मांगेगी ये सारा सामान, मामा के यहाँ तो छुट्टियाँ बिता रही हैं वही बहुत है, अब सामान भी उनका थोड़ी ना लेंगी। अब हमें क्या पता, अब तू ही बता तू अपने घर पे कौन सा शैम्पू यूज में लेती है और हम कौन सा शैम्पू यूज में लेते हैं। शैम्पू और साबुन ऐसे ही यूज में थोड़ी ना लेते हैं। अरे दीदी आपने देखा फ्रिज के ऊपर जो लोशन वाला डब्बा रखा है ना उसको आधा कर रखा था इन्होंने। अरे यहाँ आने के बाद ये सब सोचने लग रहे हैं इनको, यहाँ आने के बाद लोशन मिल गया, अपने घर पे तो माँ बेटी तेल ही लगाती होंगी, यहाँ मामा के घर पे सब कुछ फ्री का है ना तो बस इसीलिए माँ बेटी रगड़ रगड़ के लगा रही है। मामी जी हम अपने घर भी लोशन ही लगाते हैं। अरे बेटा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो मजाक कर रहे थे। और हाँ बेटा यदि तुझे मजाक इतना बुरा लग रहा है ना तो यहाँ पे मत आया कर। अंजलि और पायल वो भी तो मामा की ही बेटी है, तुमने उन्हें देखा है कभी अपने मामा के घर जाते हुए? अरे जब बच्चे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं ना तब कोई भी नहीं जाता इतने दिनों के लिए रहने के लिए अपने नानी के घर। अरे हाँ अपना भी तो कोई घर होता है, अपने घर में भी 100 काम होते हैं, बहुत काम होते हैं करने के लिए। अरे माँ की ही बेटी है, छींकते ही नाक काटती है, वैसे तो इनको मजाक भी नहीं सुहाता और यहाँ पे आ गई है डेरा डालने के लिए। मम्मी जी मैं तो 1 साल पहले भी छुट्टियों में यहीं पे आई थी, मैं तो हर साल छुट्टियों में यहीं पे आती हूँ। अरे बेटा तुझे समझ में नहीं आ रहा है हम लोग क्या बोलना चाहते हैं? अरे बेटा उस
एक बात बता, ननिहाल का क्या मतलब होता है? अरे ननिहाल का मतलब होता है नाना और नानी का घर। अब जब तेरे नाना नानी ही नहीं रहे तो फिर कैसा ननिहाल? हाँ, यदि मजाक तुझे इतना ही बुरा लग रहा है ना तो अब तो आ गई है, और आगे से सोच समझ के आना, समझ गई? नानी नाना नहीं है तो फिर कैसा ननिहाल? फ्री का लोशन, फ्री का शैम्पू। अरे देखो तो सही, जरा सा भी मजाक सहन नहीं हुआ। अरे बेटी तो अपनी माँ की है। अरे चलो मानती हूँ, आ जाओ, कोई नहीं, सब लोग आते हैं। इन लोगों की तरह इतना बड़ा बैग लेके आ गई। कौन रहता है अपने मायके में महीने भर? नहीं तो दीदी, हाँ चलो मानते हैं, मिलना होता है, भैया और भाभी से मिल लिए 1-2 दिन के लिए। लेकिन ये कौन सी बात हुई, बैग भर भर के महीना तक रहने के लिए आ जाओ? वो तो डेरा डालना हो गया ना। और फिर इनको शैम्पू चाहिए, लोशन चाहिए, और इनकी सारी फरमाइशें पूरी करो। अरे अब यहीं पे खड़ी रहेगी क्या? जाके अपनी मम्मी से मांग ले शैम्पू, वो ला देगी, जहाँ से भी ला के देगी। हमारे पास में नहीं है कोई भी शैम्पू वैम्पू, हम अलग शैम्पू यूज में लेते हैं, समझ गई? अरे खत्म हो गया है शैम्पू, तुम्हारे मामा जी से बोलूंगी, वो लेके आएंगे। अब जा भी, यहाँ से चली जा, अपनी मम्मी से मांग ले, वो ला के दे देंगे, जहाँ से भी लेके आएंगी। मम्मी जी, आप ये बात तो पहले ही बोल देती कि शैम्पू खत्म हो गया है, आप मामा जी से मंगवाओगी। अरे तुमने कुछ सीखा या ना सीखा हो, लेकिन तुमने जबान लड़ानी अच्छे से सीख रखी है। जवाब तो देखो कैसे फटाफट दे रही है, जुबान देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है तुम्हारी। गुड़िया, गुड़िया। अरे छोटी, तूने देखे इस इतनी सी लड़की के तेवर? वहीं तो दीदी, आज तक तो इसकी माँ के नखरे उठाए, अब इसके भी नखरे उठाएंगे क्या हम? अरे दोनों की दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। अरे बेटा, तू उन दोनों की इतनी बातें क्यों सुन रही थी? तू यहाँ आ नहीं सकती थी क्या? और हाँ बेटा, तुम्हें शैम्पू चाहिए? हाँ मम्मी, वो मेरे बाल चिपचिप कर रहे हैं, मुझे अपने बाल शैम्पू से धोने हैं। ठीक है बेटा, मेरे पर्स में से पैसे ले जा, और ये सामने में एक दुकान है, इसमें से शैम्पू का एक छोटे वाला डब्बा ले आ। ठीक है मम्मी। और सुन बेटा। क्या मम्मी? हाँ बेटा, दोबारा यदि तुम्हें कुछ भी चाहिए तो अपनी मामियों से मत मांगना, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे बताना, मैं दिला दूंगी। मम्मी, अब यहाँ पे हमें रुकना जरूरी है क्या? अब हम लोग यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं? मम्मी, 4 दिन हो गया है हम लोगों को यहाँ पे आए हुए। मामियों ने ना ही तो आपसे और ना ही मुझसे, दोनों में से किसी से भी अच्छे से एक बार भी बात नहीं की है। मम्मी, हम लोग अपने घर चलते हैं। दादी ने कहा था ना, जब भी कोई बात हो तो मेरे पास फोन कर देना या फिर पापा के पास फोन कर देना। मम्मी, मैं पापा के पास फोन कर रही हूँ, मैं अभी बुलाती हूँ मम्मी पापा को, वो हम दोनों को अभी ले जाएंगे यहाँ से। कह तो तू बिल्कुल सही रही है बेटा, क्योंकि भाभीियों ने जो कुछ भी तुझसे आज कहा है ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये सब आज का ही थोड़ी ना है मम्मी, कल भी तो मामी ने मुझे दूध के लिए कितना कुछ सुनाया था। मैंने तो मामी से इतना ही तो कहा था कि मामी, मुझे दूध पिए बगैर नींद नहीं आती है। फिर छोटी मामी और बड़ी मामी ने मुझे इतना कुछ सुनाया, कहा कि यहाँ पे दूध पीने के लिए ही आती हो क्या? तुम्हारे अपने घर पे दूध नहीं है क्या? और फिर मम्मी, मैंने खुद देखा था, उसमें आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी का डाला था बड़ी मामी ने, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था मम्मी। मैंने तो आपके डर की वजह से ही मामी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि आप बोलती कि मामी के साथ बहस कर रही हूँ, और मामी भी मुझे डांटती, बोलती कि मेरे साथ बहस कर रही है। मम्मी, मामी हर बात पे बोलती है, नानी थी तब और बात थी, नानी थी तब और बात थी। मम्मी, अब मुझे नहीं रुकना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आऊंगी मम्मी, मेरी तो दादी ही बहुत अच्छी है, मुझे अपने पापा के पास ही रहना है। चलो मम्मी, अब चलते हैं यहाँ से, अब मैं कभी भी नहीं आऊंगी यहाँ पे। मम्मी, मैं तो इस बार इसलिए जिद की थी क्योंकि मैं हर बार यहाँ पे आती थी तब मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब यहाँ पे आने के लिए मैं कभी भी जिद नहीं करूँगी। सब मेरी ही गलती है मम्मी, दादी ने तो मना किया था यहाँ पे आने के लिए, लेकिन मैंने ही दादी के साथ झगड़ा किया यहाँ पे आने के लिए। मुझे नहीं रहना मम्मी अब यहाँ पे, मुझे अपने पापा के पास रहना है, मुझे अपनी दादी के पास जाना है। अरे कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? पता नहीं था ना, अब पता चल गया कि अब ये तुम्हारी नानी का घर नहीं, तुम्हारी मामियों का घर है। और बेटा, तुम ऐसे उदास मत हो, जा बेटा तू जल्दी से शैम्पू ले आ, मुझे आज तो बात करनी ही पड़ेगी भाभीयों से।
तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो इस कहानी को और आगे तक देखने के लिए इंतजार कीजिए इस कहानी के अगले पार्ट का। तब तक आप इस कहानी को देखिए और एंजॉय कीजिए। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।